सा मैं कुंदन डारा और आज आयडो हूँ मैं डीडवाना के मायने। डीडवाना हालांकि जिलो बनगो पहली नागौर जिला के मायने आया कर तो डीडवाणो और बाहर जिस जगह आयडो भी जगह को नाम है निरंजन संप्रदाय है, जखी भारत की 100 बड़ी पीठ है। यहाँ क्या करेगी डीडवाना जखी निरंजन संप्रदाय की पीठ है आ गाड़ा धाम से प्रसिद्ध है और निरंजन संप्रदाय की प्रधान पीठ है और पूरा भारत की 100 बड़ी पीठ है। अठे अनेक प्रकार का संत हुआ और अनेक प्रकार का संत अठे तपस्या कर गया। भी जगह का आपने आज मैं भव्य दर्शन करवा रही हूँ। हमारे सामने देख सको इमारत है जी निरंजन संप्रदाय की बनेड़ी है, बहुत अच्छी इमारत बनेड़ी है और इसके पास का मायने एक स्तंभ बनेड़ो है। इस स्तंभ का भी आपने मैं दर्शन करा रही हूँ। इन्हें गाड़ा धाम भी स्तंभ भी बोलिया करे और निरंजन संप्रदाय को स्तंभ भी बोलिया करे। इस क्षेत्र के मायने एक संत हुआ जगह संता को नाम हो हरिपुरुष जी महाराज हा, जगह को जन्म अपने डीडवाना के मायने डीडवाना जिला के मायने एक गांव पड़ा करे, जगह गांव को नाम है कुपड़ाद गांव पड़ा करे। बट एक राजपूत समाज में सांकला परिवार के मायने हो और वे एक योद्धा पुरुष हा और बचपन के समय के मायने वे पुराने समय के मायने वे डकैती को काम करता। एक समय की बात है हरिपुरुष जी महाराज हा, जखा को नाम पहली हरि सिंह जी महाराज बन किया करता और वे डकैती कर और आपके गांव जा रहा तो बीच के मायने बने गुरु गोरखनाथ जी महाराज का दर्शन हुआ तो बोले कि मनुष्य जन्म है जो बहुत दूर मिले और तो इस जन्म के मायने वो काई काम करियो है। तो ये क्या करे कि बन शब्द लागा गुरु गोरखनाथ जी महाराज का और विश्वों बे हरिपुरुष जी महाराज हा, जखा एक पहाड़ी के मायने जार तपस्या करी यान का संत है, जगह ये निरंजन संप्रदाय के मायने हुआ। और आखी जबकि पिटाधीश्वर की जगह गादी पीठ है 100 पहली ठे हरिपुरुष जी महाराज ही बैठा और वहाँ के बाद के मायने अलग अलग अठे पिटाधीश्वर बैठता गया। वार वर्तमान के मायने अठे 2800 नंबर का पिटाधीश्वर बैठा है। बस जो पूरी जानकारी लेऊंगा वही मंदिर की और ये पूरी निरंजन संप्रदाय की व्याख्या जान और पूरी आपके सामने दिखाऊंगा। और मुख्य मंदिर है अठा को, ये मंदिर का आपने बार भव्य दर्शन करावा और अठा का ग्रामीण लोग है और संत लोग है बस बातचीत कर और ये पूरी मंदिर की आपने व्याख्या जाना। राम राम सा बंद कर दो। राम राम सा बार में एड़ो हूँ डीडवाना के मायने, जो डीडवाणो बाढ़ तो वर्तमान में जिलो बन गो, हालांकि पहली नागौर जिला के मायने डीडवाणो होतो और अठे एक निरंजन संप्रदाय की प्रधान पीठ है जखी गाड़ा नाम से विख्यात है और अठे अनेक प्रकार का साधु महापुरुष है जगह तपस्या कर गया। और एक अठे संत या जगह संता को नाम हरिपुरुष जी महाराज हो और वहाँ को जन्म है जो एक राजपूत समाज के मायने सांकला परिवार में हो और बचपन के मायने वे योद्धा हा और ये क्या करे कि वे डकैती को काम करता पहली और तो जिये भी डकैती कर और आपके घर जा रहा तो रास्ता के मायने गुरु गोरखनाथ जी महाराज का वहाँ दर्शाव हुआ और बोले कि वो मनो जीवन है जो को बहुत दौर मिला करे और तुम डकैती कर रही हो तो बोले महाराज मन कहीं करना चाहिए कि तुम साधना करना चाहिए। तो वे कुछ दूरी पर पहाड़ी पर जार साधना करी और भी निरंजन पीठ का मैं आपने आज भव्य दर्शन करा रही हूँ। पीठ है जी प्रथम पीठाधीश्वर हरिपुरुष जी महाराज अठे बैठा है और बाहर जाए जगह 1800 नंबर का पीठाधीश्वर बाहर बैठा है। हमारे साथ का मायने अठा का संत लोग और अठा का ग्रामीण लोग मौजूद है। आशु मैं चर्चा कर आपने बताऊंगा कि हरिपुरुष जी महाराज हा जगह की जन्म कब हुई और बाकी अंतिम समय वो कब आयो और वे कहीं कहीं चमत्कार हुआ और ये धाम ने है जो को गाड़ा धाम के नाम से क्यों जानो जावे और वे अठे कथा गुरु किया और पूरा विवरण है जो अठा का ग्रामीण लोग है और संत लोग से मैं अपने जानकारी ले साझा करूँ। राम राम सा। राम राम। आपको शुभ नाम है जो को मैं जान पूछाऊँ? मारो नाम महेश दास है महेश दास और मैं अठे दयाल आश्रम में निखिल भारतीय निरंजनी साधु सभा की तरफ से व्यवस्थापक को दायित्व मन दियोड़ो है। अच्छा और स्थान की देख रेख को कार्य में करूँ। आपकी जन्मस्थली है जी डीडवाना की है? हाँ, हमारी जन्मस्थली डीडवाना ही है। तो बाप जी मैंने थोड़ा शो कि धाम के बारे में बताओ कि हरिदास जी महाराज को जन्म करीबन कितना साल पहले हुई और आ धाम कितना साल पुरानी है और वहाँ का मुख्य कहीं कहीं चमत्कार है सारी थोड़ा संक्षेप रूप में बताओ। नमो दयालु हरिपुरुष जी, नमो साधु भगवंत, शीश धरूं गुरु चरण रजे, नमो निरंजन पंथ। श्री दयाल हरिपुरुष जी महाराज डीडवाना नगर में
निरंजनी संप्रदाय के प्रधान आचार्य पीठ की स्थापना करी, अच्छा जबकि वर्तमान में श्री दयाल आश्रम गाढ़ा धाम के नाम से जानी जा सुविख्यात है। श्री दयाल हरिपुर जी महाराज को जन्म डीडवाना के पश्चिम दिशा में कापड़ोद नाम से एक ग्राम है, बटे सांखला राजपूत परिवार के मायने आपको जन्म हुयो। और बाल्यकाल से ही क्षत्रियोचित जो संस्कार हा आप में हा, और एक वीर योद्धा के रूप के मायने आप जो है आपको बाल्यकाल को समय व्यतीत करो। ठीक है। आजीविका की दृष्टि से भी समय आप जो अबार वर्तमान के मायने डीडवाना नागौर मुख्य मार्ग है, जिनमें एक जानकीपुरा नाम से गांव है, बट पुराना समय में एक खोसलिया कुआ करे कुओ सा। अच्छा अच्छा। तो भी जगह ये क्षेत्र के मायने जगह यात्री लोग जाता करता बे बट कुआ के करने विश्राम करता। ठीक है। तो हरिपुर जी महाराज आपके युवावस्था के मायने बटे भी कुआ के करने जबकि इतिहास में जानकारी माने प्राप्त हुई है भी के अनुसार जो यात्री लोग जाता करता बासु टैक्स के रूप में कर के रूप के मायने बासु धन वसूल करता। ठीक है। और कई लोग मान लिया धन कर के रूप में माने देबा इनकार करता। अच्छा। तो भी समय बे समझो कि भाई हिंसा को सारो भी लेना पड़तो। हाँ हाँ हाँ। और भी के अंतर्गत बे ये पूरा क्षेत्र के मायने एक आप समझो कि प्रारंभिक काल के मायने कई लोग बने कि भाई 20 जगह एक डकैत रहे। अच्छा। तो डकैत के रूप में भी बाकी अच्छा मान्यता भी समय लोग बाग दे दी। अच्छा अच्छा अच्छा। भी समय गुरु गोरखनाथ जी अच्छा। इस क्षेत्र के मायने आपको आगमन हुयो। आगमन के दौरान गुरु गोरखनाथ जी ने भी आपकी परंपरा अनुसार जो है दयाल हरिपुर जी महाराज जिनका उस समय नाम हरि सिंह जी था। अच्छा अच्छा। उन्होंने उनको भी रोका और कहा कि भाई वो साधु वेश में थे। गुरु गोरखनाथ जी तो बताओ भाई आपके क्या है इसमें झोली में, लाओ हमें हमारा टैक्स दो। अच्छा। तो गुरु गोरखनाथ जी ने अपनी झोली वहाँ फैला दी, खाली करके दिखा दी, भाई मैम तो साधु हैं, हम तो मांगते खाते हैं, हमारे पास क्या है। हाँ। लेकिन मुझे तुम ये बताओ बात है कि भाई जो तुम लूट खसोट को काम करे है, लोगों पा कर लेवे है, टैक्स लेवे है और लेवे है, तो इको जो पाप को भागी है। अच्छा। और पुण्य को भागी है वो तू ही है अकेलो। हाँ हाँ हाँ। तो ई को धन को करे कहीं कैसा मारे तो आजीविका को साधन हो ही है। अच्छा अच्छा। मैं तुम्हारे घर परिवार हमारा माता पिता को लालन पालन है, पालन पोषण है, जो सारो यूं करूँ कि तो तू जा तारे माता पिता ने पूछ के जो तू पाप कर्म कर रहे है, ये पाप का कर्म का जो है हिस्सेदार थार माता पिता भी है या तू अकेलो ही है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बटे गोरखनाथ जी महाराज ने एक पास के मायने खेजड़ी को वृक्ष हो भी खेजड़ी के वृक्ष के रस्सी से बांध दे और हरि सिंह जी जका बाद में हरिपुर जी के नाम से विख्यात हुआ बेजार आपके माता पिता ने पूछो कि भाई यान की बात है। माता पिता आई क्यों कि भाई देख तुम आको बेटो है और माता पिता को वृद्धावस्था के मायने देख रेख करनी, देखभाल करनी, पालन पोषण करना बेटा की जिम्मेदारी है। अब तू वो धन कमार लियावे, लूट लियावे या किया लियावे, बात हरी खुद की इच्छा की बात है। तो भी का पाप को भागी भाई तू ही है और पुण्य को भागी तू ही है। अच्छा। मैं थारा पाप का भागी कौन नहीं। जना वापस आया हरिपुर जी महाराज और आ रहा सारी बात गुरु गोरखनाथ जी ने बताई। गुरु गोरखनाथ जी क्यों के भाई बता जा रही हो आज तक तू जा रहे हो, तू सोचो कि भाई जका कवा से मैं कर रही हूँ, मेरा पाप का भी सीरी है लेकिन वे कोई तरह पाप का सीरी को नहीं, भागीदार को नहीं। तो वो मानव देह 84 लाख योनिया के मायने भटकवा के बाद में मनुष्य ने मानव देह मिले। तो मानव देह मिले। अच्छा अच्छा। मानव देह मिले। तो मानव देह के मायने परमात्मा को ध्यान करवा की और परम पिता परमात्मा के पहुंचवा के वास्ते मानव देह सबसे बढ़िया सुगम साधन है। और तू थारो इन मानव देह ने है जो कोई इनका मतलब जो है कि गणित कार्य करवाए ना थारो विचार्यो है, ये वास्ते तन परमात्मा को ध्यान करना चाहिए, परम पिता परमात्मा की साधना करनी चाहिए। हरिपुर जी महाराज का ज्ञान चक्षु गुरु गोरखनाथ जी का विवेचन से खुल गया। अच्छा। और माने क्यों आप हमारा गुरुदेव हो, आज हमारे आप मतलब जो अंतर चक्षु खोल दिया, तो अब मन आदेश करो। तो गुरु गोरखनाथ जी भी जानकीपुरा से राय सिंहपुरा की साइड के मायने एक बड़ी भारी ऊंचो पर्वत शिखर हो। अच्छा। जका ना अमृत डूंगरी नाम से बाद में ख्याति मिली। और सबसे ऊंचो वो पर्वत शिखर हो तो आपने मारवाड़ी के मायने बिना सबसे ऊंचो हो तो हिंदी में ऊंचो के मारवाड़ी में बिन के तीखो।
तो बिना तीखली डूंगरी नाम से भी जगह ने गुरु गोरखनाथ जी संकेत करो कभी डूंगरी के ऊपर जा तू तपस्या कर तेने ब्रह्म की प्राप्ति उसी। तो गुरु जी का ये वचन सुने और दयाल हरिपुर जी महाराज तो हरि सिंह जी जगह भी नाम भी टाइम हरि सिंह जी के नाम से जाना जाता, वे भी तीखली डूंगरी के ऊपर जार और आपको आसन जमायो और बड़ी घनघोर तपस्या 12 वर्षा तक बड़ी तपस्या करी तो आसपास के माने परमपिता परमात्मा की ब्रह्म की माने प्राप्ति हुई और खुद परमपिता परमात्मा खुद भगवान श्री विष्णु माने दर्शन दिया। अच्छा। और आपको आशीर्वाद दियो भी भगवान का आशीर्वाद से हरिपुर जी महाराज की पूरा संपूर्ण क्षेत्र के मैंने यान की ख्याति फैली प्रसिद्धि फैली कि जो को भी कोई आदमी दुखी यारो बांक करने जाते और आपकी याचना करते बांक कोई प्रार्थना करते भी की प्रार्थना बांका वचन से पूरी होती। ठीक है। तो पूरा क्षेत्र का माने हरिपुर जी एक वचन सिद्ध परमहंस संत के रूप में सुविख्यात हो गया। आपका जीवन काल में परमपिता परमात्मा की कृपा से हरिपुर जी महाराज 12 चमत्कार करया 12 चमत्कार करया और वह चमत्कार की ख्याति पूरा भारतवर्ष का मायने भी समय तो अखंड भारत हो जगह में बार को पाकिस्तान बांग्लादेश है सब शामिल। तो हरिपुर जी महाराज की संपूर्ण भारत का मायने ख्याति फैल गई जगह जगह स्थान स्थान पर वहाँ का शिष्य वर्ग उस भी टाइम तो संत लोग पैदल यात्रा करता भ्रमण करता देशाटन करता। तो संपूर्ण देश का मायने आपके उत्तर उलेर दक्षिण पूर्व उलेर पश्चिम तक वहाँ का स्मृति के मायने बाकी प्रसिद्धि के मायने और वहाँ के समर्पण का उद्देश्य वहाँ का भक्त लोग जगह जगह स्थान स्थल समाधियाँ मंदिर गुरुद्वारा बनाया। ठीक है। और आज की स्थान पर आप इन श्री दयाल आश्रम गाढ़ा धाम नाम से सुविख्यात है। वो स्थान दयाल हरिपुर जी महाराज आपकी बांगो जन्म में जी आपने निवेदन करो कि बांगो जन्म विक्रम संवत 1474 को। अच्छा। और 1512 में माने 28 वर्ष 126 वर्ष 1512 में 38 वर्ष की अवस्था में जद माने गुरु गोरखनाथ जी को साक्षात्कार हुई। अच्छा। और तपस्या करी। अच्छा 38 वर्ष तो टैक्स वसूल करियो। हाँ। अच्छा। बी के बाद के मायने विक्रम संवत 1600 के मायने आप शरीर शांत हो आपको और 126 वर्ष की अवस्था तक आपका जीवन काल में आप भारत भर में सनातन धर्म को और भक्ति मार्ग को प्रचार प्रसार करियो। बाबू जी मैंने ये बताओ हरिपुर जी महाराज जगह तीखली डूंगरी पर लगभग कितना साल में साधना करी? तीखली डूंगरी पर 12 वर्ष की तपस्या को बांको है। अच्छा। 50 वर्ष की अवस्था में वे डीरोना पधार्या। 38 वर्ष की अवस्था में वे संन्यास लियो तीखली डूंगरी पर तपस्या शुरू करी 12 वर्ष तक वे तपस्या करी क्योंकि पुराने समय में आपने जानकारी है कि परमपिता परमात्मा साक्षात्कार करनो बड़ो आसान कार्य को नहीं वहां से कठोर साधना करनी पड़े। आपने वेद पुराण ग्रंथ सबके मायने उल्लेख है संत लोग कितना वर्षों तक तपस्या करता जब परमपिता परमात्मा को साक्षात्कार होता और भगवान का माने दर्शन होता। तो हरिपुर जी महाराज जब बट तपस्या कर रहा बी टाइम डीडवाना के मायने नगर सेठ द्वारकादास जी बियानी। अच्छा। तो बे 70-75 वर्ष की अवस्था में वहाँ का संतान को नहीं। अच्छा। तो आसपास का लोग किया कि भाई तीखली डूंगरी के ऊपर एक बड़ा विलक्षण संत वचन सिद्ध महात्मा है वे तपस्या कर रहे हैं तो सेठ जी आप जाओ वहाँ की सेवा करो वहाँ का आशीर्वाद हूँ आपको वंश साल सके। अच्छा। तो दयाल महाराज आप जो है सेठ द्वारकादास जी बियानी तीखली डूंगरी बांगन हरिपुर जी महाराज गण पधार्या दर्शन करया और दी के बाद के मायने बांका सेवा का भाव शू प्रतिदिन डीडवाना शू बे हरिपुर जी महाराज के वास्ते सुबह बाल भोग प्रसाद और पानी की एक छोटी सी गागर मटकी छोटी मटकी गागर बा आपका हाथ में ले आपका एक नौकर के सागर रोज बैठे तीखली डूंगरी बांके सेवा वास्ते पधारता। सेठ जी की अवस्था ही 70-75 साल की अवस्था ही तो एक दिन ठोकर ला गई और सेठ जी का हाथ से गागर गिर गई। अच्छा। मिट्टी की मटकी छोटी टूट गई पानी बिखर गयो। अब सेठ जी की बड़ी भारी दुविधा होगी क्योंकि डीडवाणों बटू करीब करीब जो है 7-8 किलोमीटर डीडवाना पड़तो। जनाब आंखें में आंसू लिया हरिपुर जी महाराज के बने पधार्या। हरिपुर जी महाराज आपकी आंख खोल और सेठ जी ने थोड़ा उदास देखा और वहाँ आंखें मांसू देखा तो बोले भाई यहाँ सेठ बता किया आज आंखें मांसू किया उदास किया है कि महाराज आज तो बड़ी गलती होगी। काई गलती होगी कि मैं तो आपसे रोजीना जल ले रहा हूँ और आज हमारा हाथ से जल की मटकी गिर गई फूट गई तो आप जी अब 500 जार पानी लेना बड़ी भारी समस्या होगी क्यों कट्ठे गिर गई। अच्छा। जार दे कट पड़ गई बट मटकी तो पड़ी है भी आजा उठा लिया
तो द्वारकादास जी बियानी पाछा गया सेठ जी, मटकी बिया की पानी के भरेड़ी वापस आई तो सेठ गदगद हो गया और आर हरिपुर जी महाराज के चरणा के मायने प्रणाम करो। और वो प्रथम जो चमत्कार है दयाल महाराज आप सेठ अने द्वारकादास जी पहलो चमत्कार द्वारकादास बियानी ने दियो, इन्हें गागर को परचो के वे। अच्छा, आपका जीवन काल में 12 पर्चा दिया। ठीक है। बी के बाद का मायने सेठ द्वारकादास जी बियानी वृद्धावस्था की वजह दयाल महाराज ने हरिपुर जी महाराज ने आग्रह करो। हरिपुर जी महाराज को दयाल महाराज नाम भी एक सुविख्यात है। अच्छा, क्योंकि वो परम दयालु आ, बहुत दया करता मात्र पर बाकी दया भाव से माने हरिपुर जी महाराज के साथ साथ इस क्षेत्र के मायने लोग दयाल महाराज भी केवल आ गया कि बड़ा दयावाना, बहुत दयालु प्रवृत्ति का। तो सेठ जी द्वारकादास जी बियानी हरिपुर जी महाराज ने आग्रह करो कि आप महाराज डीडवाना नगर पधारो और बठे भी सब लोगों ने बठे का जनता को कल्याण करो, दर्शन दो, दुखियारा है जगह को दुख दूर करो। तो सेठ जी का निवेदन पर 12 वर्ष की तपस्या पूर्ण हुआ बाद में आप श्री हरिपुर जी महाराज सबसे पहले डीडवाना पधार्या। ठीक है। डीडवाना पधार्या और डीडवाना पधारे और मुख्य डीडवाना शहर परकोटा के अंदर बने रहो। तो छापरी गेट के अंदर जो है एक स्थान हो बठे दयाल महाराज निकल रहा। अच्छा। तो बी टाइम हमको बिहानी लोगों को द्वारकादास जी बिहानी लोगों का ही परिवार का कोई व्यक्ति आ जगह की बटे हवेली। अच्छा। भी हवेली के मायने एक पीपल को वृक्ष उग गयो। अच्छा। तो पीपल को वृक्ष आपा जाना के बड़ो हुए तो बड़ी बड़ी जड़ा चारों तरफ फैल जावे और मकान ने बड़ो नुकसान हुए। तो मकान ने नुकसान हुए ई बोलर बे एक जो है के पेड़ पीपल को पेड़ काटवा के वास्ते एक इन्हें लकड़हारा ने बुलाया। अच्छा। बुला वो पेड़ कटवावा। अच्छा। दयाल महाराज बटू पास निकला जन क्यों रे भाई सेठ आपने पीपल आपने देवता है, भगवान नारायण को निवास है पीपल के मायने। पीपल को वृक्ष सनातन धर्मी ने हिंदू ने काटवा को विधान को नहीं मत काटने क्यों बाप जी मारे तो जो है को पेड़ बढ़े तुम्हारे मकान न ले पड़े क्यों भाई देख न तो आज वो पेड़ बढ़े न थारो वंश बढ़े। अच्छा। तो पेड़ ने मत काट। तो वो बाप जी को दूसरा चमत्कार हो दयाल महाराज को जगह ने पीपली को परचो के हुए। अच्छा। आज भी वो पीपल को वृक्ष दयाल हरिपुर जी महाराज के जीवन काल में करीब करीब समझ लो का 500 वर्ष पुरानो वो है पीपल को पेड़। अच्छा। आज भी वो वित्तीय अवस्था में विद्यमान है जब तो भी समय हो। अच्छा। हाँ। और बाका श्राप से वो जो सेठ को परिवार हो भी को अठ वंश वृद्धि को नहीं वंश वृद्धि नहीं हुई तो वे लोग डीडवाना छोड़ बियानी परिवार का लोग है डीडवाना छोड़ बाद में सिक्कर 8,000 बस गया। अच्छा। सिक्कर निम्बी आसपास का गाँव बस गया लेकिन डीडवाना में आज भी आवे। तो रात्रि विश्राम पे डीडवाना में कौन करे क्योंकि आने हरिपुर जी महाराज को भी समय को है वरदान है। हाँ। और पीपल को वृक्ष है भी का नई जो भी मतलब जो कुपड़ फूटे या नई कोई भी की डाली है जो कि तुरंत भी साली वापस गिर जावे। अच्छा। भी को मूल जो स्वरूप है पीपल को वो वही है आज भी आप भी का दर्शन कर सको। ठीक है। तो दूसरा चमत्कार बाप जी को ओ बाप जी को दूसरा चमत्कार बी के बाद में नागौर जो है बीच समय मुसलमानी शासन हो। अच्छा। समय में औरंगजेब को शासन हो और नागौर को सूबेदार मुसलमान हो। आप देशाटन करता हुआ पैदल यात्रा करता हुआ नागौर पधार्या। नागौर का मायने चेनार गांव है। नागौर में आप प्रवेश करा तो चेनार गांव का करना एक स्थान ही एक पुरानी बावड़ी ही। अच्छा। अच्छा। तो भी बावड़ी के मायने लोग आसपास का लोग कहता कि मायने भूत रेवे। अच्छा। भूता को डर है तो भी को नाम ही भूता बावड़ी हो गयो। ठीक है। तो दयाल महाराज बट रात्रि विश्राम करवा को विचार करो आसपास का लोग मान क्यों नहीं रात्रि विश्राम मत करो भूत रेवे। अच्छा। दयाल महाराज क्यों भाई भूत आज तो शाम का भूता हूँ मिल दयाल महाराज बट रात्रि विश्राम करो वहां शिष्य वर्ग तो थोड़ी दूर भी राजा दयाल महाराज खुद एकदम बावड़ी के तट के ऊपर किनारा के ऊपर ही देखिए एक पुरानी तिबारी बनेड़ी भी तिबारी विश्राम करो। रात का समय बटे दयाल महाराज आपकी वाणी में चीज लिखी है 100 भूत आया। अच्छा। अच्छा। और 100 भूत आया दयाल महाराज को बहु साक्षात्कार हुआ सारा 100 का 100 भूता ने प्रेत योनि मुक्ति दिरार और मैंने आपका स्पर्श मात्र से मोक्ष प्रदान करो। दूसरे दिन प्रातः काल ही लोग बाग आया कि भाई इतना 100 भूत आ जना तो को कहीं बचे लो संता को हर साधुआ को लेकिन वे आया दयाल महाराज आपकी पद्मासन की अवस्था के मायने और भगवान को भजन कर रहा स्मरण कर रहा भगवान को भजन कर रहा आर सगड़ा प्रणाम करो। और आज नागौर के मायने माँ का निरंजनी संप्रदाय का आज वर्तमान के मायने 7 माँ का बड़ा बड़ा स्थान है। नागौर शहर के मायने सारो महाजन वर्ग माली समाज अग्रवाल समाज सारा लोग दयाल महाराज का भक्त बन गया। और नागौर माँ का निरंजन संप्रदाय को एक मुख्य स्तंभ का रूप में मायने है। भूता बावड़ी से आप आगे पधार्या तो नागौर को किलो है
अच्छा। किला की ढाल के ऊपर भी टाइम बट कोई मुस्लिम फकीर हो तारकिन बाबा करके, तो भी ने ध्यान पड़े कि भाई एक यान के जो है कि साधु आयो है, हिंदू फकीर है, सनातनी साधु है, तो वो भी बड़ो चमत्कारी है। तो वो कितो चमत्कारी है भी परीक्षा दे लेबा के हिसाब से नागौर का किला के ऊपर छू जो है एक बड़ो भारी पत्थर की चट्टान शिलाखंड, तो शिलाखंड ने आप इशारो कर और वे दयाल महाराज ने कुचल मारबा की एक योजना बनाई और बट का इशारो पाता ही किला की ढाल पर जब दयाल महाराज पधार रहा तो वे बिना चट्टान ने नीचे गिराई। लेकिन आज भी आप देख सको कि आज आप देख सो तो अमर सिंह जी की प्रतिमा बाहर लागेड़ी है भी ऊपर बा आज भी चट्टान है जो यहाँ अधर लटकेड़ी है, अधर खड़ी है। अच्छा। तो आपने लगेगा जो है चट्टान है को काई मतलब जो है कि आधार के ऊपर टिकेड़ी है, अधर शिला नाम शू और आपको चौथो चमत्कार हो। बिग बाद में नागौर विराजे आप नागौर से आगे खींवसर पधारिया, जोधपुर पधारिया, तो जोधपुर का जी टाइम जोधपुर का राजा महाराजा विजय सिंह जी, महाराजा विजय सिंह जी ने चमत्कार कर दियो, मांगे संतान को नहीं, संतान को आशीर्वाद दियो, जोधपुर महाराजा के संतान हुई, संतान हुए बाद में जोधपुर महाराजा भी आपका पूरा लाव लश्कर के साथ में डीडवाना पधारिया, डीडवाना पधार और दयाल महाराज से प्रार्थना करी कि भाई गुरुदेव बताओ मन काई आज्ञा है। तो गुरुदेव की आज्ञा सुन वे डीडवाना में श्री रघुनाथ जी को बड़ो मंदिर बनायो। हरिपुर जी महाराज आपका जीवन काल में जो को भंडारी जी को मंदिर है बार आप दिखा से दर्शन करवा से बेटे भी, तो वो जोधपुर दरबार को मंदिर बनाया है। माँ का ऐतिहासिक अभिलेखा में सारा इस चीज को जिक्र भी के बाद में आप जो है देशाटन करता हुआ जोधपुर से अजमेर होता हुआ आप जयपुर पधारिया। अजमेर के मायने भी टाइम जो है कि मुसलमानी सूबेदार हो एक और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का बीच समय का कोई उत्तराधिकारी लोग है जगह अजमेर के मायने सूफीवाद को बड़ो प्रचार हो रहे चारों तरफ और बड़ी भारी संख्या के मायने सनातन हिंदू धर्मावलंबी है जगह मुसलमान बन रहा, इस्लाम ग्रहण कर रहा। तो धर्मांतरण पर रोक लगावा के वास्ते हिंदू ही बने रहे के वास्ते दयाल महाराज बहुत बीच हमें प्रचार प्रसार करो और बड़ी भारी संख्या के मायने जगह मुसलमान बन गया बन आपका चमत्कार के बल पर वापस हिंदू धर्म के मायने पुनः परावर्तित करे बाकी शुद्धि करे। अच्छा। तो ये सारी चीज जो है कि बे सूफी लोग जगह अजमेर कहा बे आऊँ चिढ़ गया, चिड़र बे बटे का सूबेदार ने क्यों क्यों भाई वो तो आपने जो को आपा हिंदुआ ने मुसलमान बना भारत ने इस्लामी मुल्क बनाने की कोशिश करा, मुस्लिम राष्ट्र बनाने की कोशिश करा, पर बड़ो भारी वो अपघात हो गयो। तो बे हरिपुर जी महाराज ने मारबा की योजना बनाई। अच्छा। अजमेर में तो एक हाथी ने शराब पिला मदमस्त कर और दयाल महाराज सुबह सुबह भिक्षा लेबा के वास्ते निकल रहा तो बने जका मार्ग से दयाल महाराज भिक्षा ले बन जावा भी मार्ग पर भी मदमस्त हाथी ने छोड़ दियो। तो मदमस्त हाथी के ऊपर मावत हो को नहीं, हाथी आर हरिपुर जी महाराज के कन्ने सूंड शू प्रणाम करो बने, प्रणाम कर हरिपुर जी महाराज ने आशीर्वाद दियो और मांगा आशीर्वाद शू और स्पर्श मात्र शू जो को मदमस्त हाथी हो वो पत्थर का हाथी के रूप में परिवर्तित हो गया। अच्छा। हाँ। तो आज भी आप अजमेर का मान एक बड़ो भारी मोहल्लो है जगह को नाम हाथी भाटा है, बट माँ को दयाल महाराज को मंदिर भी है और सज्जन जी महाराज बट भी विराजमान है भी स्थान पर। और आज भी आप चाहो तो अजमेर में हाथी बाटा नाम विख्यात जगह है और बट हाथी बाटा के मायने वो हाथी जो पत्थर को हाथी हरिपुर जी महाराज का स्पर्श बने है वो आज की तारीख में भी है मौजूद है। वो हरिपुर जी महाराज को पांचवों चमत्कार। बिग बाद में आप अजमेर होता हुआ जयपुर पधारिया। जयपुर का मायने आमेर की पहाड़ियां के ऊपर एक नाथ संता नाथ